मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और इस चैप्टर का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक नंबर 1 जो कहलाता है फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। आज का डिस्कशन है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। तो सिस्टम्स के मतलब होता है सेट्स ऑफ रूल्स। सिस्टम्स के मतलब होते हैं सेट्स ऑफ रूल्स। सेट्स ऑफ रूल्स। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स मतलब मेजरमेंट्स के क्या सेट्स ऑफ रूल्स हैं। तो ऑल टुगेदर फिजिक्स में मेजरमेंट्स के 3 सेट्स ऑफ रूल्स हैं, मतलब 3 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स हैं। फिजिक्स में मेजरमेंट्स के 3 सिस्टम्स हैं। सबसे पहले सिस्टम का नाम है CGS सिस्टम। सबसे पहला सिस्टम कहलाएगा CGS सिस्टम। C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ मेजर करने का यूनिट 1 सेंटीमीटर है, मास मेजर करने का यूनिट 1 ग्राम है एंड टाइम मेजर करने का यूनिट 1 सेकंड है। तो in CGS system, unit of length is 1 centimeter, unit of mass is 1 gram, and unit of time is 1 second. इसी तरह से एक दूसरा सिस्टम जो कि FPS सिस्टम कहलाता है। FPS के मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। इस FPS सिस्टम में हम लोग लेंथ का यूनिट देते हैं 1 फुट, मास का यूनिट देते हैं 1 पाउंड एंड टाइम का यूनिट देते हैं 1 सेकंड। तो in FPS system, unit of length is 1 foot, unit of mass is 1 pound, and unit of time is 1 second. 1 पाउंड को अगर आप ग्राम में बदलना चाहते हैं तो 1 पाउंड में 450 ग्राम होता है। मेजरमेंट का जो तीसरा सिस्टम है ये कहलाता है MKS सिस्टम। थर्ड सिस्टम को हम लोग कहेंगे MKS सिस्टम। यहां पर M के मतलब होता है मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकंड। तो MKS सिस्टम मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इस सिस्टम में लेंथ का यूनिट है 1 मीटर, मास का यूनिट लेंगे 1 किलोग्राम एंड टाइम का यूनिट लेंगे 1 सेकंड। तो इन MKS सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इज 1 मीटर, यूनिट ऑफ मास इज 1 किलोग्राम एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 1 सेकंड। इसी सिस्टम को SI सिस्टम भी कहा जाता है, मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। पूरी दुनिया में SI सिस्टम का ही यूज किया जाता है मेजरमेंट्स के लिए। जब सारी दुनिया SI सिस्टम को यूज कर रही है तो इसका कुछ ना कुछ एडवांटेज रहा होगा, तभी यूज कर रही है। तो SI सिस्टम्स के क्या एडवांटेजेस हैं हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम। अगर आप SI सिस्टम के एडवांटेज की बात करें तो इसका 3 मेन एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेजेस ये है कि इट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। अब सवाल पैदा होता है कि कोहेरेंट सिस्टम क्या है। कोहेरेंट के मतलब होता है टू गेट कंबाइंड। कोहेरेंट इसका लिटरली मीनिंग है टू गेट कंबाइन। हमने बताया था कि हमारे पास मेनली 2 तरह के यूनिट होते हैं। एक यूनिट को कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरे को कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। जैसे अगर आप स्पीड का यूनिट पूछा जाए तो स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मतलब यहां पर कंबाइन किया गया है मीटर और सेकंड को। अगर लीनियर मोमेंटम का यूनिट पूछा जाए तो लीनियर मोमेंटम में फंडामेंटल्स यूनिट होते हैं केजी मीटर पर सेकंड। तो लीनियर मोमेंटम के यूनिट में कंबाइन किया गया है किलोग्राम को, मीटर को और सेकंड को। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारे के सारे डिराइव्ड यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स को कंबाइन करके बनाए जाते हो तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है कोहेरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट
is that system of measurement in which all the derived units are obtained by combining fundamental units. एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि सारे के सारे derived units फंडामेंटल यूनिट्स को कंबाइन करके बनाए जाते हैं, तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है कोहेरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो एसआई सिस्टम का एक एडवांटेज ये है कि ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स है। दूसरा है इट इज रैशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। ये रैशनल सिस्टम है। रैशनल के मतलब होता है लॉजिकल, साइंटिफिक, हैविंग सम रीजन। अगर किसी काम के पीछे कोई लॉजिक हो, कोई रीजन हो, तो ऐसे चीज को कहा जाता है रैशनल। तो एसआई सिस्टम जो है वो रैशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स है। ये रैशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स के क्या मतलब होता है आप यहां पर समझ लें। हमारे पास एक एनर्जी है, एनर्जी के बारे में जानते हैं। ये एनर्जी कई फॉर्म में पाया जाता है। जैसे ये एक एनर्जी जिसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी, तो सीजीएस सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी को अर्ग में मेजर किया जाता है। एक एनर्जी है जिसका नाम है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को सीजीएस सिस्टम में कैलोरी में मेजर किया जाता है। एक एनर्जी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वॉट आवर में मेजर किया जाता है। तो तीनों का तीनों फिजिकल क्वांटिटीज आप देखेंगे ये एनर्जी है। लेकिन एक बार एनर्जी को मेजर करने के लिए अर्ग है, दूसरे बार एनर्जी को मेजर करने के लिए कैलोरी है, और तीसरे बार एनर्जी को मेजर करने के लिए आपको वॉट आवर है। मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए 3 अलग अलग यूनिट्स हैं। तो ये एक रैशनल सिस्टम नहीं हुआ। एसआई सिस्टम ये कहता है कि इन तीनों के तीनों यूनिट्स के बदले में आप एक ही यूनिट इस्तेमाल किए और वो यूनिट हो जाए जूल। तो रैशनल सिस्टम वैसा सिस्टम है जिसमें एक तरह के यूनिट, एक तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए एक ही यूनिट हो। तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है रैशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। Rational system of measurement is that system of measurements that assigns only one unit for same type of physical quantities. तो ये SI सिस्टम का सेकेंड एडवांटेज है। आइए देखते हैं SI सिस्टम के थर्ड एडवांटेज को। ये कहलाता है ये मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स है। मेट्रिक का लिटरली मीनिंग होता है 10 के। तो ये मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स है। आइए हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेट्रिक सिस्टम होता क्या है। हम लोग को मालूम है कि लेंथ मेजर करने का जो यूनिट है वो 1 मीटर है। इसे आप लिख सकते हैं 1 × 10⁻0 मीटर। अगर लेंथ 1 मीटर से कम है, सेंटीमीटर है, तो आप इसे लिखते हैं, आप लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को लिखा जा सकता है 1 × 10⁻⁻2 मीटर। इससे और छोटा यूनिट होगा तो आप लिखेंगे 1 मिलीमीटर। ये 1 मिलीमीटर को आप लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ मीटर। इससे और छोटे में जाएंगे तो ये म्यू लिखा है, इसे पढ़ते हैं माइक्रोमीटर, मतलब 1 × 10⁻⁻6 मीटर। और चले जाएंगे छोटा तो 1 नैनोमीटर, इसे आप लिखेंगे 1 × 10⁻⁹ मीटर। आप थोड़ा गौर करेंगे तो यहां पर 10⁻0 है, इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको निगेटिव पावर मिलेगा। तो अगर 10 का पावर निगेटिव मिलता है तो इसे कहा जाता है सब मल्टीपल। लेकिन जब आप इससे ऊपर आएंगे जैसे 1 किलोमीटर, तो यह आपको मिल जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर। 1 मेगामीटर, इसे आप लिख सकेंगे 1 × 10⁻6 मीटर। 1 गीगामीटर, इसे आप लिख सकेंगे 1 × 10⁹ मीटर। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये सारे के सारे यूनिट्स, सारे के सारे नंबर में 10 का पावर पॉजिटिव है, तो इसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल्स। ये था सब मल्टीपल्स एंड ये है मल्टीपल्स। तो मेट्रिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स है जिसमें मल्टीपल एंड सब मल्टीपल दोनों को 10 के पावर में लिखा जा सकता है। तो मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज दैट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स इन विच मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 10। यहां पर लिख करके दिखाया गया ये म्यू है
1 माइक्रोमीटर इसको कहेंगे 1 इंटू 10⁻⁶, 1 नैनोमीटर 1 इंटू 10⁻⁹। नीचे आ जाएंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। ये आपको 3 एडवांटेज हो गए। तो एसआई सिस्टम का आपने देख लिया 3 एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज ये है कि ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स है। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये रैशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स है। और तीसरा एडवांटेज ये है कि ये मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट्स के बारे में, तो आइए कुछ और यूनिट्स के बारे में देखते हैं। एक यूनिट है जिसका नाम है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आइए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है इसको समझते हैं। ये हम लोग एक शेप ड्रॉ कर रहे हैं। इस शेप को कहा जाता है इलिप्टिकल शेप। इस शेप के 2 एक्सिस होते हैं। एक ये वाला एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस कहलाता है, और एक ये एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस कहलाता है। इस इलिप्टिकल पाथ के 2 सेंटर्स होते हैं। मान लिया जाए कि एक सेंटर ये है और एक सेंटर यहां पर है। सन दोनों में से किसी एक सेंटर पर पाया जाता है। सपोज कीजिए कि इस सेंटर पर सन एग्जिस्ट कर रहा है। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ इसी इलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व करते रहते हैं। अर्थ एक प्लैनेट है, अर्थ भी इसी तरह के इलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व करता है। मान लिया जाए कि ये पोजीशन ऑफ अर्थ है, तो ये सन का सेंटर होगा और ये अर्थ का सेंटर होगा। आप इसे ज्वाइन कर दें। मान लिया जाए कि ये R1 है, तो ये कहलाते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ अर्थ। फिर से देख लीजिए क्या है, ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ अर्थ। किसी समय अर्थ यहां पर चला आएगा, फिर आप यहां से ज्वाइन कर देंगे तो ये डिस्टेंस बदल जाएगा। मान लिया जाए कि ये R2 है, तो ये भी है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ अर्थ। किसी समय अर्थ यहां पर रहेगा, फिर आप यहां से ज्वाइन कर दें, ये भी कहलाएगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ अर्थ। इन सारे डिस्टेंस को आप ऐड कर दें और उसके बाद आप डिवाइड कर दें, तो जो चीज मिलेगा यही 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। ये एवरेज डिस्टेंस क्या है, ये है एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर ऑफ सन से सेंटर ऑफ अर्थ के बीच जो एवरेज डिस्टेंस होगा इसी को कहा जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू होता है 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। इसे आप अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते हैं, ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो ये है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दूसरा जो है ये 1 लाइट ईयर है। आपको मालूम है लाइट की वेलोसिटी एयर में होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। 1 सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसी को कहा जाता है 1 लाइट ईयर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। तो आपने देख लिया कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, उसके बाद देख लिया कि 1 लाइट ईयर क्या है। 1 लाइट ईयर का अगर आप वैल्यू पूछेंगे तो 1 लाइट ईयर का वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। 1 लाइट ईयर का वैल्यू 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर है। अगर इसे आप अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। तो इस तरह से आपने देख लिया कि 2 मोर यूनिट्स आपको बताया। पहला है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरा है 1 लाइट ईयर। तीसरा जो है इसे 1 पैरालैटिक सेकंड कहते हैं, शॉर्ट में ये पार्सेक के नाम से जाना जाता है। तो आइए ये 1 पैरालैटिक सेकंड क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे
लाइट ईयर ये डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये भी डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है, पार्सेक जिसे पैरालैटिक सेकंड कहते हैं ये भी डिस्टेंस मेजर करने का ही यूनिट है। तो ये पार्सेक क्या होता है ये जान लें। आइए, ये एक सर्कल है, आपको मालूम है ये सर्कल का सेंटर है और यहां से आप ज्वाइन कर दिया तो ये रेडियस हो गया। अब आप इस सर्कल को छोटे छोटे पार्ट में कट करें, आइडेंटिकल पार्ट में ये 0 और ये 1 है, यहां पर ये 2 है। इस तरह से आप इक्वल पार्ट में कट करें कि यहां तक आते आते आपको 90 हो जाए, फिर 91, 92 इस तरह से आप कट करते जाए कि यहां आते आते 180 हो जाए, फिर 181, 182 इस तरह से कट करें कि यहां पर पहुंचते पहुंचते 270 हो जाए, 271, 272 और यहां आते आते 360 हो जाए। अगर आपने इस 0 से और इस 1 से ज्वाइन कर दिया तो इनके बीच एक इंक्लिनेशन बनता है, इस इंक्लिनेशन को 1 डिग्री कहा जाता है, यह है 1 डिग्री। अब ये जो 1 डिग्री के बीच का स्पेस है इसे आप फिर से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें, इस तरह से डिवाइड करें कि 0 से जब आप स्टार्ट करें तो 1, 2, 3 यहां पहुंचते पहुंचते ये 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो 1 पार्ट को कहा जाता है 1 मिनट। तो ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट यहां आते आते आपको 60 मिनट हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि 60 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिग्री। उसी तरह से आप 1 मिनट को छोटे छोटे इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, इस तरह से डिवाइड करें कि ये 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो एक पार्ट कहलाता है 1 सेकेंड, तो 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल मेजर करने का सबसे छोटा यूनिट ये 1 सेकेंड कहलाता है। तो आपको याद रखना होगा द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल इज 1 सेकेंड। आइए अब हम लोग फिर से 1 पार्सेक को समझने की कोशिश करते हैं। 1 पार्सेक क्या होता है ये जान लें। अभी मैंने आपको बताया कि एंगल मेजर करने का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ये आपको कहलाता है 1 सेकेंड। सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक आर्क है और इस आर्क का लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, मतलब 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर है। मान लीजिए कि ये स्पेस के किसी पॉइंट पर इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये एक एंगल बनाता है, और ये भी मान लें कि ये एंगल 1 सेकेंड का है। कितने का है? 1 सेकेंड का है। तो यहां से यहां के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये 1 पार्सेक कहलाएगा। तो 1 पार्सेक क्या है? ये डिस्टेंस है। 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेक्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। तो लिख दिया गया 1 parsec is the distance at which an arc of 1 astronomical unit makes an angle of 1 second. 1 parsec का वैल्यू होता है 30.84 into 10 to the power 15 मीटर। इसे आप लिख सकते हैं 3.084 into 10 to the power 16 मीटर भी। तो आप देखेंगे 1 astronomical unit 1.5 into 10 power 11 मीटर है, 1 लाइट ईयर 9.5 into 10 power 15 मीटर है, और ये 30.84 इंटू 10 पावर 15 मीटर है। इससे ये पता चलता है कि डिस्टेंस को या लेंथ को मेजर करने का जो सबसे बड़ा यूनिट है वो 1 पार्सेक है। तो 1 पार्सेक इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और लेंथ। ये जो ऐसा यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या लाइट ईयर या पार्सेक, इस यूनिट को हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम लोग लाइट ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइट ईयर को पार्सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, पार्सेक को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आर इन 1 लाइट ईयर। आपको 1 लाइट ईयर में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का नंबर निकालना है। तो आपको यह देखना होगा कि किसका नंबर निकालना है और दूसरा देखना होगा कि किसमें नंबर निकालना है।
तो आपको नंबर निकालना है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का और लाइट ईयर में निकालना है। तो जिसमें निकालना है पहले आप उसको लिखेंगे, 1 लाइट ईयर में निकालना है। किसका नंबर निकालना है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से आप डिवाइड कर देंगे। जिसमें नंबर निकालना है पहले उसको लिखेंगे और जिसका नंबर निकालना है उससे डिवाइड कर देंगे। अब आप वैल्यू पुट कर देंगे। 1 लाइट ईयर का वैल्यू मैंने आपको बताया ये 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है, और आपको बताया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो आप देखेंगे मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर पावर कैंसिल हो जाएगा और ये 4 बच जाएगा। तो इस तरह से आपको मिलेगा 1 लाइट ईयर डिवाइडेड बाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 9.5 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4। अब आप देखेंगे डेसिमल के राइट साइड में 1 डिजिट है, यहां भी डेसिमल के राइट साइड में 1 डिजिट है, मतलब यह हुआ कि ये डेसिमल को रिप्लेस किया जा सकता है। 1 लाइट ईयर बाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दिस इज इक्वल टू 95 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10 टू द पावर 4। अब यदि आपने 95 को 15 से डिवाइड कर दिया तो क्या आता है वो देख लें। ये 1 लाइट ईयर बाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 95 को डिवाइड करें, यह आ जाएगा 6.3 इंटू 10 टू द पावर 4। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हो जाएगा 6.3 इंटू 10 टू द पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसके साथ आ जाएगा। तो 1 लाइट ईयर में 6.3 इंटू 10 टू द पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होते हैं। आइए नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी लाइट ईयर आर इन 1 पार्सेक। इस बार जो आपको नंबर निकालना है वो लाइट ईयर का नंबर निकालना है। किस में निकालना है? तो पार्सेक में। जिसमें निकालना है पहले उसको लिखते हैं, यह है 1 पार्सेक डिवाइडेड बाई जिसका नंबर निकालना है उससे डिवाइड करते हैं 1 लाइट ईयर। अब आप वैल्यू पुट कर दें। 1 पार्सेक का वैल्यू मैंने बताया 30.84 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, और 1 लाइट ईयर का वैल्यू मैंने बताया 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। आप 9.46 भी ले सकते हैं और 9.5 भी ले सकते हैं, आप दोनों में जो चाहें ले सकते हैं। ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, 10 और 15 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू बाई डिवाइडेड बाई 1 लाइट ईयर, ये आपको मिलेगा 30.84 डिवाइडेड बाई 9.46। इसे आप लिख सकते हैं 1 पार्सेक डिवाइडेड बाई 1 लाइट ईयर। ये आपको मिलेगा 3084 डिवाइडेड बाई 946। अब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 पार्सेक डिवाइडेड बाई 1 लाइट ईयर। जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यह आपको मिलेगा 3.26। अगर आपने 9.5 लिया होता, 9.5 लिया होता तब यह आता 3.24, और आपने लिया है 9.46 तो इसका वैल्यू आया 3.26। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू हो जाएगा 3.26 लाइट ईयर। तो ये याद रखेंगे 1 पार्सेक में 3.26 इंटू 10 टू द पावर 3.26 लाइट ईयर होता है। अगर मैंने बताया कि 9.4 लेंगे तो ये 3.4 आ जाएगा। तो आपको जैसा वैल्यू दिया रहे आप उसको देख लेंगे। अगर 3.26 ऑप्शन में दिया हुआ है तो 3.26 लेंगे, 3.24 दिया हुआ है तो 3.24 लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक लोग क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आर इन 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक में आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो आप यहां पर 1 पार्सेक लिख देंगे डिवाइडेड बाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिखेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 पार्सेक का
30.84 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, और इसका हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। सिंप्लीफाई करेंगे और इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगला एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइट ईयर आर इन 1 मीटर। तो पहले आप 1 मीटर लिखेंगे डिवाइडेड बाई 1 लाइट ईयर। 1 मीटर का वैल्यू 1 मीटर ही होगा, 1 लाइट ईयर का वैल्यू 9.54 इंटू 10 टू द पावर, यह आपको मिल जाएगा 15 मीटर। मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हैं 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 लाइट ईयर। 1 इंटू 10 टू द पावर ये -15 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 9.5। अब आप 9.5 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 1 को डिवाइड करेंगे 9.5 से, तो आपको मिलता है 0.1057 इंटू 10 टू द पावर -15, ये हो जाएगा। अगर आपने इस पर एक और पावर लगा दिया तो ये आपको मिलेगा 1 मीटर बाई 1 लाइट ईयर, दिस इज इक्वल टू 1.057 इंटू 10 टू द पावर -16 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1.057 इंटू 10 टू द पावर -16, इतना लाइट ईयर। तो 1 मीटर में इतने लाइट ईयर होते हैं, ये आपको याद कर लेना था। आइए आगे देखते हैं, कुछ और यूनिट है। एक है चंद्रशेखर लिमिट, CSL। इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास। मास को मेजर करने का यूनिट ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, क्विंटल होता है, टन होता है। इसमें सबसे बड़ा जो यूनिट है वो CSL चंद्रशेखर लिमिट कहलाता है, और 1 CSL का वैल्यू 1.45 इंटू मास ऑफ सन है। उसके बाद है 1 एटॉमिक मास यूनिट। किसी भी बॉडी के मास को मेजर करने का सबसे छोटा यूनिट ये 1 AMU कहलाता है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ मास। 1 AMU का वैल्यू आता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। उसके बाद है बार्न। ये आपके पास एक एटम है और ये एटम का न्यूक्लियस है। सामने से जो ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। तो न्यूक्लियस के क्रॉस सेक्शनल एरिया को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है 1 बार्न। तो इट इज द यूनिट टू मेजर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ न्यूक्लियस। 1 बार्न का वैल्यू होता है 1 इंटू 10 टू द पावर 1.0 इंटू 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का मास के बारे में जान लें, इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और 1 ये एंगस्ट्रॉम कहलाता है, इसका वैल्यू होता है 1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो इस तरह से ये पहले टॉपिक जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, ये यहां पर समाप्त हो जाता है। अगला हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टॉपिक जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस।